अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ओमेगा 3 हो गया, उतना ही जरूरी ये हमारी बॉडी के लिए फाइबर होता है। आपसे मैं पूछना चाहूंगी चैट बॉक्स में कि हर रोज आप लोग ब्रश करते हो, दांतों पे ब्रश करते हो? हर रोज हैंड वेव कर सकते हैं? बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, किसी का अनम्यूट हुआ है। मनीष सर काइंडली देख लीजिए, उसको कर दीजिए। और सब लोग ब्रश करते हैं ना? ब्रश करते हैं, नहाते रोज है? नहाते रोज है? पक्की बात, अभी सर्दियां आने वाली है, मिस तो नहीं होगा बीच बीच में, है ना? लेकिन हम रोज ब्रश करते हैं, रोज हम नहाते हैं। ऐसा कोई ब्रश बना हुआ है जो हमारे मुंह से अंदर जाके बॉडी में जाए, हार्ट को क्लीन करे, किडनी को क्लीन करे, लीवर को क्लीन करे? ऐसा कोई ब्रश बना हुआ है? नहीं। उस ब्रश को बोलते हैं फाइबर, जो आपके सिर्फ बाहर नहीं अंदर की सफाई करता है। बाहर तो आप खुद कर लेते हैं ब्रश करके, नहा के, लेकिन अंदर की सफाई कौन करता है? फाइबर करता है। फाइबर के बारे में हम और बहुत सारी चीजें जानेंगे। फाइबर होता क्या है? फाइबर एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जिसको हम हेल्दी कार्ब्स बोलते हैं, राइट? जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, राइट? फाइबर भी दो तरीके के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। ठीक है, सॉल्युबल फाइबर कौन से होते हैं? जो पानी में घुल मिल जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और घुल मिल जाते हैं और हमारे जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करते हैं। ओके। जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है ये पानी में नहीं घुलता है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है वहां पे इनसॉल्युबल फाइबर हमारी बॉडी की नीड होती है, हमारी बॉडी में हेल्प करता है डाइजेशन में। ओके। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों तरीके के फाइबर हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ओके। सो अभी हम अगर बात करें फाइबर के बारे में, डीप में बात करें, तो फाइबर कहाँ कहाँ से हमें मिलता है? सबसे पहले तो हमें फाइबर मिलता है ओट्स। दूसरा, जैसे हम पहले जमाने में क्या होता था, लोग मोटे आटे की रोटी बनाते थे, लेकिन आज की डेट में आटा इतना बारीक होता है, ऐसे लगता है कि जैसे हम रबड़ की रोटी खा रहे हैं। पहले रोटी अपने आप टूटती थी, आजकल थोड़ा जोर लगाना पड़ता है तोड़ने में। बनाने में भी जोर लगता है, पहले बनाने में जोर नहीं लगता था। पहले लोग ज्यादातर मिलेट्स यूज करते थे, मिलेट्स में ज्यादा फाइबर होता है। एंड आज की डेट में लोग गेहूं का आटा यूज करते हैं, जिसमें अगर आप उसको बिल्कुल बारीक पिसवा लेते हैं तो उसमें फाइबर नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाती। ओके। तो फाइबर हमें आटे के छान से मिलता है, जो हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। हमें और कहां से मिलता है? जूस पीने जाते हैं सब लोग, जूस पी के आ जाते हैं, लेकिन फाइबर तो बाल्टी में चला जाता है। आप तो अकेला जूस जूस पी के आ जाते हैं। फाइबर होता है छिलकों में, जो रेशा निकलता है बीच में से उसमें होता है। जैसे संतरा रेशेदार फ्रूट है, उसमें हाई फाइबर होता है, राइट? ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, जिसके छिलके से हमें फाइबर मिलता है। लेकिन आपको पता है कि आज की डेट में हम जो फाइबर है वो छिलके समेत खा ही नहीं सकते, क्योंकि इतने ज्यादा केमिकल्स, आर्टिफिशियल कलरिंग, बाहर इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें उसके ऊपर लगाई जाती है कि हम उसको डायरेक्टली छिलके समेत खा ही नहीं सकते हैं, राइट? ऐसे बहुत होल ग्रेन, जैसे जितने भी होल ग्रेन्स हो गए वहां से हमें फाइबर मिलता है। ओके। साबुत जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे पहले जमाने में लोग बाजरे की रोटी खाते थे, रागी की रोटी खाते थे, है ना? वो कोदरू का आटा खाते थे, किसी ने सुना होगा कोदरू का आटा, है ना? ऐसे बहुत सारे मिलेट्स थे जो लोग यूज करते थे, वो हाई फाइबर होते थे। ज्वार हो गया, जौ हो गया। आज की डेट में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे मैं आपको साथ में सोल्यूशन बता देती हूँ। अगर आप घर में सिर्फ और सिर्फ गेहूं का आटा यूज करते हैं तो आपकी बॉडी में बीपी और शुगर बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि सबसे ज्यादा मीठा आपको बताना चाहूंगी कि किसी स्वीट्स में, किसी मिठाई में, या फिर किसी, जैसे मैं बोलूं चाय में जो हम चीनी वाला मीठा डालते हैं उसमें नहीं होता है। सबसे ज्यादा मीठा रोटी में होता है। जब हमारी बॉडी को डायबिटीज हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? आज के बाद फीकी चाय पीनी है ना? आजकल मिठाइयां नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है। पर डॉक्टर ये नहीं बताता कि आपने रोटी को भी रिप्लेस करना है, या रोटी का भी कुछ आपने ऐसा सब्स्टिट्यूट निकालना है, या रोटी की जगह ये लेना है, या गेहूं के आटे में ये ऐड ऑन करके लेना है, आपने गेहूं का आटा कम करना है। कभी भी डॉक्टर नहीं बताता।
और जब तक आप प्योर गेहूं के आटे की रोटी खाते रहेंगे, शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा हाई लेवल शुगर होता है गेहूं में। ओके, सो गेहूं के साथ आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बेसन ऐड कर सकते हैं। जब आपके घर में मल्टीग्रेन नहीं है, लेकिन मल्टीग्रेन आप खुद भी तो बना सकते हैं ना। घर में 2-3 आटे अवेलेबल रखिए, एक ज्वार का रखिए या जौ का रखिए या रागी का रखिए, बेसन रखिए, ठीक है। कभी भी अकेले गेहूं की रोटी नहीं बनानी है, गेहूं के साथ आपने थोड़ा जौ का आटा ऐड ऑन कर लो, जैसे 30-30%। 30% आप गेहूं ले लो, 35% आप ले लो ज्वार, और 35% आप ले लो बेसन। ये तीनों को मिक्स किया और रोटी बना ली, मिल गया फाइबर, ठीक है। और ध्यान रखिए कि गेहूं का आटा भी पतला नहीं होना चाहिए, बारीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने मोटा आटा रखना उसको। और रोटी देखना इतनी सॉफ्ट बनेगी, खाने में भी टेस्टी लगेगी और बनाने में भी टेस्टी लगेगी। कुछ नहीं है, अवेलेबल नहीं है कोई बेसन का आटा, तो घर में अगर ओट्स पड़े है ना, ओट्स को मिक्सी में पीस के ना उसको डाल आटे में, वो भी फाइबर वाली रोटी बन जाएगी। आप उसमें, आपके घर वाली रोटी में आप दाल पीस के भी तो डाल सकते हैं, तो उसमें प्रोटीन वाली रोटी भी बन गई और फाइबर वाली रोटी भी बन गई। साबुत दाल कोई भी ले लो, आप उसको मिक्सी में पीस के उसको आटे में गूंद लो। अभी तो सर्दियां आने वाली हैं, हमारे पास गेहूं को कम करने के लिए ऑप्शंस हैं। आप कभी अपने आटे में पालक डालिए, कभी धनिया डालिए, ठीक है। कभी जैसे आप अलग अलग अभी आएंगे, मेथी आएगा, मेथा आएगा, वो आप रोटी में डालिए। उससे क्या होगा कि वो जो गेहूं है ना वो कम यूज होगा, वो जगह कौन सी ले लेंगे, ये ले लेंगे गेहूं वगैरह, पालक, सॉरी पालक हो गया, मेथी हो गया, मेथा हो गया। तो ये जो रोटी होगी ना और ज्यादा अच्छी बनेगी। इसमें आपको साथ में फाइबर भी मिल जाएगा और आपको ये पालक वगैरह से आयरन भी मिल जाएगा, वैसे भी अच्छा है, राइट। और इजिली आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट भी कर लेगी। गेहूं वाली रोटी डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ओके, सो फाइबर हमारे पास, अगर वेस्टेज में बात करें, हमारे पास फाइबर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमारे पास पाउडर वाला फाइबर है। और फाइबर काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में ना जो एक्स्ट्रा प्रोटीन भी चला जाता है ना, तो प्रोटीन बॉडी को हार्म ना करे तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर देता है, बॉडी को हार्म नहीं होने देता। अगर बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन जाएगा, अगर बॉडी में एक्स्ट्रा कैल्शियम भी जाएगा, तो बॉडी स्टोन बनाना शुरू कर देती है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग, स्पेशली जिम वाले, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाई प्रोटीन ले लेते हैं, उनकी बॉडी में स्टोन्स बहुत बन जाते हैं। या फिर बहुत सारी लेडीज जो प्रोटीन तो लेती हैं लेकिन फिजिकल वर्कआउट नहीं करती, उसको बर्न नहीं कर पा रही हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, उस वजह से भी स्टोन बनने का रिस्क रहता है। या जो लेडीज पानी कम पीती हैं, उस वजह से भी स्टोन बनने का खतरा रहता है। ओके, सो ये जो फाइबर होता है, ये बॉडी में हर जो आप भी खाते हो ना उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ताकि वो आपकी बॉडी को हार्म ना करे अगर आपने एक्सेस में भी खा लिया, ठीक है। तो अगर आप सुबह का शेक पीते हैं, तो सुबह के शेक में आपने फाइबर जरूर ऐड ऑन करना है। 1 चम्मच फाइबर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में जरूरी है, मस्ट है। और हमारा फाइबर तो इतना सस्ता है कि इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है, और इतना ज्यादा इफेक्टिव है। आप खुद लेके देखेंगे, आप उस दिन का एक्सपीरियंस खुद फील करेंगे कि आपको कितना लाइट फील हो रहा है, आपकी बॉडी में वेस्टेज रहेगा ही नहीं जब आप फाइबर लेते हैं। बिल्कुल आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो क्लीन हो जाता है। ओके, तो मैं तो हर रोज, जिस दिन से भी हम वेस्टेज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उस दिन से बिना फाइबर के कभी शेक पिया ही नहीं है, हर रोज फाइबर वाला ही शेक पीते हैं, ठीक है। और आपने प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर जैसे आपके कोच ने आपको गाइड किया है, शेक के उतने चम्मच डालिए। ये नहीं है कि कोच कौन सा देख रहा है मेरे को, चल आज 3 नहीं आज 2 चम्मच डाल लेते हैं, आज 2 नहीं आज 1 ही चम्मच डाल लेते हैं। प्रोटीन एक ही, सॉरी शेकमेट नहीं डालते हैं, आज प्रोटीन नहीं डालते हैं, सिर्फ शेक बना के पी लेते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ शेक पीते हैं। नो, आपने प्रॉपर उसको बैलेंस मील, हम जैसे घर में होता है ना, हम खाना बनाते हैं, खाने में हर चीज डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बिना हल्दी नमक मिर्च के खाना बना लिया हो, या ऐसे उसको कट करके कच्चा ही खा लिया हो? ये तो वो वाली बात होगी, राइट। आपने प्रॉपर बैलेंस मील लेनी है, बैलेंस। और बैलेंस आपको पता है, 3 चम्मच शेक, 1 चम्मच प्रोटीन, 1 चम्मच शेक मिक्स और 1 चम्मच फाइबर।
ये इतना डालने के बाद ऑलमोस्ट 6 चम्मच हो गए, 6 चम्मच डालने से कंप्लीट मील बनता है। तो ये कंप्लीट मील आपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लेना है ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए। और जब आप फाइबर के साथ शेक लेंगे ना, तो जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनका शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो डायबिटीज पेशेंट के लिए तो स्पेशली जरूरी है। ओके, तो इसके बाद दूध हो गया, दूध में भी शुगर ज्यादा होती है। ठीक है, दूध वैसे भी बहुत सारे लोगों को दूध से भी प्रॉब्लम होती है, तो जिन लोगों को दूध से भी प्रॉब्लम है काइंडली मैं कहूंगी कि आप दूध को रिप्लेस करके हमारा पाउडर मिल्क आता है शेक मिक्स, उसको ऐड ऑन करिए शेक में, पानी में शेक बनाइए, दूध पाउडर मिल्क प्लांट बेस्ड वाला यूज करिए, उससे आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम ठीक होती है फाइबर से? सबसे पहले तो जिन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाया पिया पचता नहीं है, उन लोगों को फाइबर बहुत जरूरी है। दूसरा, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, उन लोगों के लिए फाइबर मस्ट है। तीसरा, जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड हो गया, या फिर जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया जिसको बोलते हैं, उन लोगों को बहुत जरूरी है हाई फाइबर डाइट देना। ठीक है, और इसके बाद जिन लोगों को एसिडिटी रहती है उन लोगों को बहुत जरूरी है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, आज की डेट में बहुत कॉमन है कब्ज की प्रॉब्लम, एंड कब्ज की वजह से फेस पूरा खराब भी होने लग जाता है जब पेट साफ नहीं होता। इसके साथ ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी कि मैं 10 दिन अगर मेडिसिन नहीं लेती थी तो मुझे 10 दिन स्टूल पास आउट नहीं होता था, 10 दिन मैं फ्रेश नहीं हो पाती थी। मेरी इतनी ये क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा पेट साफ नहीं होता था, और जब तक मैं मेडिसिन भी असर करना बंद कर देती थी, मुझे डॉक्टर चेंज करना पड़ता था, मेडिसिन चेंज करनी पड़ती थी। और ये प्रॉब्लम मुझे 6 साल रही है लाइफ में, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी। और तब मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे हर हफ्ते अनीमा करवाना पड़ता था। बिना अनीमा के मुझे, मतलब मैं फ्रेश नहीं हो पाती थी, मुझे स्टूल पास नहीं होता था, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कब्ज की। और आपको पता है कि जब कब्ज बहुत ज्यादा रहनी शुरू हो जाती है तो बवासीर, जिसको पाइल्स बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम आने लग जाती है। पाइल्स की प्रॉब्लम आज की डेट में इतनी कॉमन है, उसके 2-3 रीजन होते हैं। एक तो जो लोग ज्यादा स्पाइसेस खाते हैं, ज्यादा तीखा खाते हैं, उन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम होने लग जाती है। जिन लोगों को कब्ज रहती है उन लोगों को, जिन लोगों को इंडाइजेशन रहती है उन लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो आपने इन केसेस में फाइबर लेना है। मैंने अपनी डाइट में, बहुत सारे लोग बोलते थे जब कहीं से किसी डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ता, कोई दवाई असर नहीं करती है, तो हमारे घर वालों के दिमाग में पता क्या आ जाता है कि शायद किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया हो, कि कोई दवाई असर ही नहीं कर रही है, कोई ठीक ही नहीं हो रही है। तो मेरी ये वाली कंडीशन थी कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ गई है बॉडी में जिस वजह से कोई दवाई असर नहीं कर रही। लेकिन ये कोई बताने वाला नहीं था लाइफ में कि एक्चुअली खाने पीने में दिक्कत है, पानी पूरा नहीं पीते हैं, है ना, टाइम से उठते नहीं है, टाइम से सोते नहीं है, ये चीजें तो कोई भी नहीं बता रहा था। जब मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, खाने में अपने फाइबर ऐड ऑन किया, उसके बाद मेरी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 6 महीने लगे, 6 महीने में बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई थी। तो फाइबर का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। और फाइबर कितना लेना चाहिए लिख लीजिए, डेली 25 से 35 ग्राम फाइबर जरूरी है। 25 से 35 ग्राम फाइबर हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। लेडीज के लिए मिनिमम 25 और जेंट्स के लिए मिनिमम 35 चाहिए। ठीक है, और फाइबर के अगर हम वेस्टिज के प्रोडक्ट्स की बात करें, एक तो पाउडर वाला फाइबर आता ही आता है हमारे पास, है ना। इसके अलावा शेक में भी फाइबर है, ओके, जो डाइजेशन के लिए काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा आप पूरे दिन में भी अपने फाइबर इंटेक का ध्यान रखिए। ओके, आप उसको मेजर करके खाइए। जो हमारे पास वेस्टिज का और जो हमारे पास शेक में आता है उसको तो हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि उसके बाहर लिखा हुआ है। बाकी भी दिन में आप ऐसी चीजें खाइए जिसमें फाइबर, ऑटोमेटिकली आप उस जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतने रीच तक का पहुंच पाएंगे। ओके, तो ये आपने आज का टॉपिक देखा कि किन किन प्रॉब्लम्स में फाइबर का रोल प्ले होता है और हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। तो ऐसे आपने डेली डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज के लिए सेशन को लॉग इन करना है, नोट्स बनाने हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा सेशन देखना है।